Hello and welcome to another episode of India Through Presidents. This is a series where we talk about those presidents who have broken the myth of being a rubber stamp. आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिसको जनता ने कहा द पीपल्स प्रेसिडेंट, द वर्किंग प्रेसिडेंट। जो व्यक्ति जनता में इतना पॉपुलर हो जाए, जो राष्ट्रपति जनता में इतना पॉपुलर हो जाए, वो भला रबर स्टैम्प कैसे हो सकता है? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कभी कभी जब हम किसी को समझा रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है जो आपको बात समझ नहीं आ रही। कलाम साहब लिटरली रॉकेट साइंस को हजारों बच्चों की तरफ ले गए। He was born in a humble background of Rameshwaram. He used to sell newspapers to make his daily ends meet. लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं, मेधा की कोई कमी नहीं, और अपनी मेहनत से वो साइंटिस्ट बने, और साइंटिस्ट भी तो क्या कमाल बने। इसरो, डीआरडीओ, बैलिस्टिक मिसाइल बनाना, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंडर साइंटिफिक एडवाइजर का पोस्ट होल्ड करना, ये सब बहुत आम बात थी उनके लिए। बट हिज ट्रू लव वाज टीचिंग। उन्हें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था और बच्चों को उनसे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था। अगर क्लास का स्ट्रेंथ 60 होता था तो 400-500 बच्चे यूं ही आ जाते थे उनका लेक्चर सुनने के लिए। एक दिन ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते अन्ना यूनिवर्सिटी में उनका फोन बजा और फोन पर थे प्रधानमंत्री वाजपेयी। वाजपेयी ने कलाम साहब को कहा कि कलाम साहब, देश को अब आपकी जरूरत है राष्ट्रपति के रूप में। कलाम साहब ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। वाजपेयी जी ने कहा आप समय ले लीजिए लेकिन मुझे ना नहीं सुनना है। कलाम साहब एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल एंड ही बिकेम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वाजपेयी साहब और कलाम साहब की ये पहली मुलाकात नहीं थी। उनको इंट्रोड्यूस कराया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने एक बार सतीश धवन और अब्दुल कलाम को मिलने बुलाया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। वहां पर कलाम साहब और वाजपेयी जी पहली बार मिले। कलाम साहब को देखते ही वाजपेयी जी ने उन्हें गले लगा लिया। तो मजाक में इंदिरा गांधी ने उन्हें छेड़ा और कहा ये मुसलमान है। वाजपेयी जी ने कहा मैं जानता हूं ये मुसलमान है, लेकिन उससे पहले ये एक भारतीय हैं और एक बहुत काबिल वैज्ञानिक है। ऐसा करते करते उनकी दोस्ती बढ़ती गई और जब वाजपेयी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, when he became prime minister for the second time, he invited डॉक्टर कलाम to join his cabinet. कलाम साहब ने मना कर दिया उस टाइम और कलाम साहब ने कहा आप जानते ही हैं मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को चीफ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, और वो ऑपरेशन था पोखरण 2। पोखरण 2 was the nuclear tests which India conducted and those tests were extremely important for our national security. उस घटना के बाद 2002 में फिर से जब कलाम साहब के पास फोन आया वाजपेयी जी का राष्ट्रपति बनने के लिए, तो वो मना नहीं कर पाए और वो राष्ट्रपति बन गए। उस स्वेरिंग इन सेरेमनी में वाजपेयी साहब ने फिर से एक मजाकिया तौर में कलाम साहब को कहा कि आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं। कलाम साहब ने हंसते हुए कहा ना सिर्फ मैं कुंवारा हूं, मैं एक ब्रह्मचारी भी हूं। वाजपेयी जी की कविता, वाजपेयी जी की वाक्पटुता का ऐसा जवाब एक ऐसे व्यक्ति से मिलना जो साइंस का पुजारी है, ये वाजपेयी जी ने उम्मीद नहीं की थी ऐसे। खैर, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने और जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उन्हें शर्ट पैंट पहनने की आदत थी, उस पर भी स्पोर्ट शूज डाल लेते थे। जब टेलर ने उन्हें बंद गला दिया, 3-4 बंद गला पहनने को दिया, तो उन्होंने कहा आई कैन नॉट ब्रीथ। उन्हें टाई, बंद गला, कोट, इन सबसे बहुत नफरत थी। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये लोग यूं क्यों पहनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है, एक दर्जा होता है। तो कलाम साहब ने कहा आप उस बंद गला के नेक पर ऐसे वी शेप का कट लगा दीजिए। टेलर ने वो कर दिया और वो सूट अब कलाम सूट के नाम से फेमस हो। कलाम साहब का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब उनसे मिलने उनके दोस्त या उनके रिश्तेदार भी आते थे तो कलाम साहब राष्ट्रपति भवन के खर्चे में उनको ऐड नहीं करते थे। कलाम साहब अपनी सैलरी से उनका खर्चा देते थे। हालांकि यहाँ तक कि उनके चाय कॉफी का खर्चा भी कलाम साहब अपनी सैलरी से देते थे, चाहे उनका अगर कोई नजदीकी उनसे मिलने आता था तो। ये उस इंसान का कैरेक्टर था, ये उस इंसान की इंटीग्रिटी थी अपनी पोजीशन, अपने देश को लेकर। एक किस्सा और है कि जब कलाम साहब सैम मैनेकशॉ से मिलने गए वो 2007 में, और वहां पर उन्होंने पाया कि सैम मैनेकशॉ की हालत बहुत खराब है। सैम मैनेकशॉ को फील्ड मार्शल का टाइटल दे रखा था, लेकिन उनको वो प्रिविलेजेस नहीं मिली थी जो वो डिजर्व करते हैं। सैम मैनेकशॉ 1971 वॉर के हीरो थे।
फील्ड मार्शल का टाइटल था बट प्रिविलेजेस कुछ नहीं थी। कलाम साहब को ये बहुत बुरा लगा और जब वो दिल्ली वापस आए तो उन्होंने सैम मैनेकशॉ को ना फील्ड मार्शल वाले सारे प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए और वही प्रिविलेजेस उन्होंने फील्ड मार्शल अर्जन सिंह को भी प्रोवाइड किए। एक इंपॉर्टेंट किस्सा और भी उनके राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि राष्ट्रपति भवन पर इफ्तार पार्टीज होती थी और राष्ट्रपति वो सरकारी खर्चों पर होती थी। तो कलाम साहब ने अपने सेक्रेटरी से जब पूछा कि आप हम इफ्तार पार्टी पे कितना खर्च करते हैं, तो उनके सेक्रेटरी ने कहा 2.5 लाख रुपए। कलाम साहब ने कहा आप 2.5 लाख के अनाज खरीदिए और ऑर्फनेज होम्स में बांट दीजिए। तो जब सेक्रेटरी साहब ने वो कर दिया, कलाम साहब ने कहा ये तो आपने सरकारी पैसों से किया, इसमें मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, अब आप 1 लाख मेरी तरफ से लीजिए और ये काम कर दीजिए, लेकिन किसी को कहिएगा मत। इतनी इंटीग्रिटी, इतना कैरेक्टर, इतनी ह्यूमैनिटी कैसे किसी इंसान में हो सकती है? कलाम साहब अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण थे कि पब्लिक लाइफ में इंसान को कैसे रहना चाहिए, लेकिन एक कंट्रोवर्सी में वो भी फंस गए। साल था 2005, जब लालू प्रसाद यादव के प्रेशर में देन यूपीए गवर्नमेंट डिसॉल्व द बिहार असेंबली। रातों रात उन्होंने बिहार असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। अब्दुल कलाम वाज अब्रॉड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने वहां से असेंट भी दे दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कलाम साहब को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उनको अब मॉरल बेसिस पे रिजाइन कर देना चाहिए। फिर मनमोहन सिंह ने उन्हें समझाया कि ये सब राजनीति में चलता रहता है, देश को अभी आपकी जरूरत है, आप रिजाइन मत कीजिए। एंड थैंकफुली अब्दुल कलाम रिटेन्ड हिज पोजीशन एंड ही डिड नॉट रिजाइन। अब सवाल ये होता है कि हम अब्दुल कलाम को याद कैसे करें। It was 2015 when he was delivering a lecture at IIM Shillong when he died. और जब वो मरे तो उनके पास से आप जानते हैं क्या मिला? 2500 किताबें, 6 शर्ट, 4 ट्राउजर, 1 घड़ी और 1 पेयर ऑफ शूज, बस। ना कोई फ्रिज, ना कोई एसी, ना कोई टीवी। बहुत सादगी भरा इनका जीवन था। If we truly want to give tribute to Abdul Kalam, we need to fulfill his vision 2020, 5 visions which he saw for India. वो इंडिया को लेके बहुत बड़ा सोचते थे। वो समझते थे इंडिया में पोटेंशियल है कि इंडिया सुपर पावर बनेगा। वो कहते थे इंडिया को एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर जब तक हम इन 5 चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे, इंडिया कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। उसमें भी वो कहते थे कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अफोर्डेबल एजुकेशन पे बहुत एम्फेसाइज करते थे। वो चाहते थे अफोर्डेबल एजुकेशन गांव-गांव तक जाए, उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक जाए। कलाम साहब मानते थे जब ऐसा होगा तब सच में इंडिया वो स्पेस डिजर्व करेगा जिसका इंडिया हकदार है। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर इंडिया थ्रू प्रेसिडेंट सीरीज। हमने 4 राष्ट्रपतियों की बात की, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, K.R. Narayanan and APJ Abdul Kalam. I believe these were 4 presidents who broke the myth of being a rubber stamp और इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का बहुत अच्छे से यूज किया।